क्या आप डेली पढ़ने का सोचते हो लेकिन कभी पढ़ नहीं पाते? रोज़ टारगेट्स बनाते हो लेकिन टारगेट्स कभी पूरे नहीं होते। एक सब्जेक्ट लेकर बैठते हो तो मन में दूसरे सब्जेक्ट के विचार आते हैं और आखिरकार डिमोटिवेट होकर पढ़ाई बंद कर कर ही सोचते हो कि आज भले ही नहीं पढ़ पाई लेकिन कल ज़रूर पढ़ूंगी। क्या आप रोज़ इसी चीज़ से सफ़र कर रहे हो? तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। आज मैं आपको बताऊंगी एक बहुत ही अच्छा टाइम टेबल। तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीए लर्नर्स। तो आज की वीडियो में हम बेसिकली इसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं कि एक आइडियल टाइम टेबल क्या होना चाहिए, चाहे आप सीए फाउंडेशन में हो, सीए इंटर में हो या फिर सीए फाइनल में हो। किसी भी स्टेज पर आप ये वाला जो टाइम टेबल है ये फॉलो कर सकते हो और ये टाइम टेबल इतना ज़्यादा ट्रस्टेड है कि आपको डेफिनेटली जो है डबल रिजल्ट्स लाकर देगा। जितना आपने सोचा नहीं होगा उससे भी अच्छा रिजल्ट जो है वो आपका आएगा। आप बिल्कुल अच्छी तरीके से पॉजिटिव होकर जो है वो पढ़ पाओगे। आपके मन में बिल्कुल नेगेटिविटी नहीं आएगी। एक सब्जेक्ट का जब पढ़ने बैठोगे तो मन में दूसरा सब्जेक्ट का विचार नहीं आएगा। इस बात के लिए मैं आपको श्योरिटी दे सकती हूँ क्योंकि मैंने खुद ने ये फॉलो करा था और मुझे इसने अमेजिंग रिजल्ट्स दिए। मतलब अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स जो है वो मुझे डेफिनेटली मिले हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं सीधे। तो मेरा टाइम टेबल स्टार्ट होता है कुछ इस तरीके से। मैं सुबह 5 बजे उठती थी, 5:30 तक मैं एनी हाउ पढ़ने बैठ जाती थी। 5:30 से लेकर 7:30 या 8 बजे तक, मतलब 2 से ढाई घंटे जो है मैं किसी भी थ्योरी सब्जेक्ट को पढ़ना प्रेफर करती थी। उसके बाद क्या करते थे, मैं अपनी मॉर्निंग रूटीन रिचुअल्स वगैरह जो भी हमारे रहते हैं वो फॉलो कर लिए। 1-1.5 घंटा मेरे हिसाब से बहुत हो गया उन सब चीज़ों के लिए, ठीक है। तो अगर मैं 8 बजे उठी हूँ तो 9:30 से मैक्सिमम 10 बजे तक तो मैं वापस पढ़ने बैठ जाती थी और 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक जो है मैं कॉस्ट पढ़ना प्रेफर करती थी। जब मेरा कॉस्ट ओवर हो गया था तो उसके बाद मैं अकाउंट्स पढ़ती थी। मेरा कहने का मतलब है कि मैं कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट यहाँ पर उठाती थी, ठीक है। 12:30 पर फिर होता था मेरा लंच ब्रेक। लंच ब्रेक में मैं थोड़ा बहुत नहीं लेती थी, अच्छा आराम से आधा 1 घंटा लाइक मैं लंच ब्रेक लेती। सो 12:30 से 1:30 बजे तक का ब्रेक लेने के बाद मैं 1:30 बजे वापस पढ़ाई करने बैठती थी और 3:30 से 4 बजे तक मैं पढ़ती थी। अब मैं पढ़ती थी यहाँ पर वो सब्जेक्ट जो कि मैंने सुबह उठाया था, लाइक 5 से 7 वाले टाइम में जो मैंने उठाया था उस सब्जेक्ट का मैं रिविजन करती थी। या तो मतलब रिविजन तो जैसे आधा 1 घंटे में हो जाता था, उसके बाद फिर अगर टाइम मिलता तो मैं कुछ नया कर लेती थी। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि मैं उसका रिविजन करती थी जो कि मैंने सुबह करा है, यानी कि वो एकदम पक्का हो जाए, ठीक है। उसके बाद फिर 4 बजे वापस लाइक मैं ब्रेक ले लेती थी क्योंकि इससे ज़्यादा मैं नहीं पढ़ती थी। 2 से ढाई घंटे मैक्सिमम हो गया। 4 बजे ब्रेक लेने के बाद यहाँ पर मैं नाश्ता वगैरह करती थी। चिल टाइम रहता था मेनली नीचे जाकर, लाइक मेरा रूम ऊपर है तो मैं नीचे जाकर बेसिकली चिल करती थी, थोड़ा बहुत बाहर वगैरह देखती थी, ठीक है। तो 1 घंटे का मैं ब्रेक यहाँ पर ले लेती थी और 5 बजे मैं वापस पढ़ने बैठती थी। तो 5 से लेकर 7:30 बजे तक जो है मैं वापस पढ़ती थी और यहाँ पर मैं पढ़ती थी वापस कॉस्ट, जैसे कि जो मैंने दिन के टाइम पर पढ़ा था, लाइक 10 से 12 के बीच में जो हमने पढ़ा था वही सब्जेक्ट मैं पढ़ती थी और यहाँ पर मैं नया करती थी। बेसिकली रिविजन जो है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का मैं इतना ज़्यादा नहीं करती थी क्योंकि एक ही बार में मैं कोशिश करती थी कि मैं इतना अच्छे से कर लूँ कि मुझे लाइक बार बार रिवाइज करने का टाइम नहीं मिले, क्योंकि बहुत कम टाइम में लाइक मैंने अपनी पढ़ाई फिनिश करी है, ठीक है। तो मैं पूरा टारगेट बनाती थी कि एक चैप्टर मेरा एटलीस्ट एक दिन में ओवर हो जाए। तो आधा मैंने उस स्लॉट में कर लिया था और आधा जो बचा हुआ रहता था वो 2 से ढाई घंटे के स्लॉट में मैं करती थी और कोशिश करती थी कि अभी तक मेरे 2 चैप्टर्स हो गए हो, एक वो जो कि मैंने सुबह उठाया था, एक थ्योरी सब्जेक्ट का और एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का, ठीक है। अब बात आती है मेनली कि 7:30 बजे से लेकर फिर 8:30 या 9 बजे तक का मैं ब्रेक लेती थी, डिनर ब्रेक जिसको हम बोल सकते हैं। और फिर लाइक 9 बजे तक मैं पढ़ने बैठती थी और 9 से 11 बजे तक या कभी 11:30 मैक्सिमम, 11:30 से ऊपर मैं बिल्कुल भी नहीं करती थी। 11 सवा 11 पे ही मैं उठ जाती थी पढ़ाई करके, ठीक है। अब यहाँ पर मैं पढ़ती थी एक फिक्स्ड सब्जेक्ट जो कि था मेरा ऑडिट, कि मुझे ऑडिट पढ़ना ही है, ठीक है। और ऑडिट जैसे ही ओवर हो गया था उसके बाद मैंने लॉ स्टार्ट कर दिया था ऑडिट की जगह। तो यहाँ पर ऐसा है कि ऑडिट में डेली बेसिस पर 2 से ढाई घंटे के लिए पढ़ रही हूँ। तो बेसिकली अगर हम देखें तो हमने 3 सब्जेक्ट जो है वो एक दिन में उठाया। फर्स्ट जो कि हमने थ्योरी सब्जेक्ट उठाया अदर देन ऑडिट, ठीक है। सेकंड हमने कॉस्ट उठाया, मतलब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। और थर्ड फिर कंटिन्यूस जो है वो हमारा ऑडिट चल रहा है। तो मैं इसको इतना डिटेल में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अब आप आगे सीखने वाले हैं कि हमारा टाइम टेबल भी कुछ इसी प्रकार से, इसी टाइप से जो है वो होगा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले तो ये बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी कि अगर आप सुबह उठकर नहीं पढ़ पा रहे हो तो आपको सुबह उठना ही पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप सुबह नहीं उठ सकते हो तो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स मत डालो, क्योंकि फिर ऐसा होगा कि आप रात को डेली सोचोगे कि यार सुबह उठना है, नहीं उठ पाओगे, फिर गिल्ट रहेगा। इससे अच्छा ये होगा कि अगर आप रात को पढ़ पाते हो, सुबह नहीं आपसे पढ़ाता है, कोई बात नहीं, आप रात को पढ़ लो। ये जो 2 घंटे हैं ये आप रात को प्लस कर लो, ठीक है। उस टाइम टेबल में लाइक 11:30 तक मेरा टाइम टेबल रहता है
तो आप 2 घंटे रात को एक्स्ट्रा पढ़ लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अभी अपने ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशराइज मत करो खुद को कि आप उस टाइम टेबल के तले ही दब जाओ और आपको बहुत ज़्यादा गिल्ट हो। अभी एकदम गिल्ट फ्री पढ़ाई करनी है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी से करनी है, किसी बात का कोई लोड नहीं लेना है, ठीक है ना। और आखिरी में ये सोचना है कि यार ज़्यादा से ज़्यादा क्या, तो ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा, आप पास हो गए बस, ठीक है, ये होगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते कि आपको क्या क्या करना है बेसिकली। तो हमने एक स्ट्रेंथ वाला सब्जेक्ट हमारा उठा लिया जो कि हमको बहुत ज़्यादा पसंद है, उसको आपको क्या करना है, सेकंड स्लॉट में रखना है। और जो आपका वीक सब्जेक्ट है, जिसको आपको पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा है, आप जब भी उसको पढ़ने बैठते हो तो आप पढ़ ही नहीं पाते हो, वो वाला सब्जेक्ट, चाहे वो फिर प्रैक्टिकल हो या फिर थ्योरी हो, आपको उसको फर्स्ट स्लॉट में रखना है। मतलब जैसे ही आप सो के उठते हो ना, वैसे ही आपके अंदर एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी रहती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी रहती है। तो मेरा ये मानना है कि जैसे ही हम सो के उठते हैं, उसके बाद हम जो पढ़ाई करने बैठते हैं, जब हमारा फर्स्ट स्लॉट रहता है पढ़ाई का, तब हमको वो सब्जेक्ट लेना चाहिए जो कि हमारा वीक सब्जेक्ट है, ठीक है। उसके बाद आपको पूरे दिन में अगर आपने ऑब्जर्व करा हो तो मेरा टाइम टेबल कुछ इस हिसाब से चल रहा है कि एक बार थ्योरी फिर प्रैक्टिकल, फिर थ्योरी फिर प्रैक्टिकल। तो अब अगर आपने एक कोई थ्योरी सब्जेक्ट लिया है तो सेकेंड स्लॉट में अब आपको वो क्या करना है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लेना है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ फिर बात आती है कि आपको पूरे दिन ऐसे ही चलाना है, एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी, एक प्रैक्टिकल और एक थ्योरी। अगर आपने पूरा दिन अपना ऐसा कर लिया कि आप पूरे दिन सिर्फ प्रैक्टिकल पढ़ रहे हो या फिर पूरे दिन सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हो, तो आप ट्रस्ट करो मुझ पर, आप नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट फिर आपने एक चीज़ ऑब्जर्व करी होगी कि मैं अपने दिन में किसी भी हालत में 3 सब्जेक्ट से ज़्यादा नहीं पढ़ती थी। 3 सब्जेक्ट मैक्स हो गए। अगर आप चाहो तो आइडियल 2 सब्जेक्ट्स आप एक दिन में पढ़ो या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 3। 4 अगर आपने किसी दिन कोशिश करी कि यार ग्रुप 1 में 4 सब्जेक्ट्स है, मैं चारों को कंबाइन करके पढ़ने की कोशिश करती हूँ, तो आप ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे, आपका माइंड बहुत ज़्यादा डाइवर्ट होने लग जाएगा। तो मैक्सिमम क्या करना है, सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स एक दिन में पढ़ना है। नेक्स्ट जो बात आती है वो ये रहती है कि अभी हमने क्या करा है, कोई भी आपका दिन में एक ऐसा स्लॉट होता होगा जब आपको बहुत ज़्यादा नींद आती होगी उस टाइम पर, या फिर ऐसा लगता होगा कि अब तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ना है। वो हो सकता है रात का टाइम हो, वो हो सकता है दिन का टाइम हो। मेरे लिए बेसिकली वो दिन का टाइम था। तब मैंने क्या करा, वो वाला सब्जेक्ट आपको इस टाइम में रखना है जो कि आपको बहुत फेवरेट हो, क्योंकि आपका भले ही मन नहीं है, लेकिन अगर आपका कोई फेवरेट सब्जेक्ट अगर आप पढ़ रहे हो ना तो आप पढ़ लोगे। लेकिन इसी बजाय अगर आपने कोई अपना वीक सब्जेक्ट उठा लिया तो क्या होगा कि आप बिल्कुल पढ़ ही नहीं पाओगे उसको। तो यहाँ पर टाइम टेबल बनाते वक्त वो बात ध्यान में बिल्कुल आपको रखनी है। मेनली मैंने अपने टाइम टेबल में 5 स्लॉट्स बनाए हुए थे, आप देख सकते हो। तो आपको भी अपना टाइम टेबल कुछ इसी हिसाब से बनाना है कि 4 से 5 स्लॉट, और हर स्लॉट में आपको डिसाइड करना है कि ठीक है आज ये पढ़ना है। बाय चांस कभी किसी हम इंसान है, ठीक है, तो हो सकता है कि हम कभी नहीं पढ़ पाए किसी स्लॉट में, तो उस स्लॉट को हाथों हाथ लीव कर दो और जो नेक्स्ट स्लॉट का टाइम है ना उसके हिसाब से फिर चीज़ें पढ़ना शुरू कर दो। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपको सब्जेक्ट्स के गिल्ट नहीं रहेंगे, क्योंकि आपको पता है प्रॉपर कि इस टाइम में ये पढ़ना है, इस टाइम में ये पढ़ना है। और अगर हम कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ते ना तो फिर हमारे मन में गिल्ट रहता है कि यार वो भी तो बाकी है, ये भी तो बाकी है। अभी हमने प्रॉपर एलोकेशन करा है टाइम का, ठीक है। तो किसी भी सब्जेक्ट का विचार आपको किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते वक्त नहीं आएगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होकर आप पढ़ लोगे ना तो कोई मुश्किल बात नहीं, आराम से आपका क्लियर हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से एक आइडियल टाइम टेबल की जो क्वालिटीज़ है वो ये सारी रहती है। हो सकता है कि मैं 1-2 चीज़ें आपको बताना भूल गई हूँ, लेकिन रफली मैंने आपको पूरा जो टाइम टेबल वो बता दिया। एग्जैक्ट तो मुझे नहीं याद है, और ये मैंने फॉलो करा था 1 से 1.5 महीना मैंने करीबन इस टाइम टेबल को फॉलो करा था। और इसी की वजह से मैं इंटर में इतनी ख़राब सिचुएशन में थी और मैं पास होकर निकली हूँ, और दोनों ग्रुप्स मैंने एक बार में क्लियर करे, उसका पूरा क्रेडिट इस टाइम टेबल भी नहीं है। और अगर आपको जानना है कि कितने दिन में हमको इस टारगेट को पूरा करना है, कैसे करना है, एक्चुअली कौन से सब्जेक्ट्स कब लेने हैं, कितना टारगेट बनाकर कैसे उसको एग्जीक्यूट करना है 2 मंथ्स में, एक बहुत अभी मैंने टाइम टेबल बनाया है, ठीक है, लेकिन अभी हमने डेज फिक्स नहीं करे कि कितना कब क्या पढ़ना है। तो अगर वो आप चाहते हो कि वो भी मैं बताऊँ आपको, तो आप मुझे डेफिनेटली बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। मैं एक 2 मंथ्स स्ट्रेटेजी करके एक वीडियो ले आऊँगी और उसमें मैं बिल्कुल आपको क्लियर कर दूंगी कि कब क्या कैसे करना है, ठीक है। तो अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो मुझे डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो और बताना कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सो बाय।